फैसल वावडा कराची में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। करता हूँ कि सीएम सिंध समेत बाकी सारे सीएम्स मान गए हैं कि मैं टेलीमीटर्स उनको लगा के दूंगा, जो जिसमें कंसेंसस नहीं हो रहा था। खास तौर पर मुराद अली शाह साहब को शुक्रिया अदा करता हूँ उसके अंदर कि दूसरी मीटिंग में उन्होंने कहा कि हम आपको किसी काम से नहीं रोक रहे, और जब तक ये टेलीमीटर्स नहीं लगते, टेंडर और बिडिंग और सब कुछ प्रोसेस कंप्लीट नहीं होती, पुलिस पेट्रोलिंग और रेंजेस की पेट्रोलिंग होगी ताकि पानी को बचाया जा सके। 58% चोरी का मतलब ये कि अगर 18% लीकेज निकाल दूं उसमें से तो 40% स्ट्रेट चोरी है, और अगर उस 40% को अगर हम कर्टेल कर लेते हैं और उसमें से 20% भी बचा लेते हैं, मिसाल दे रहा हूँ, कोशिश तो हमारी होगी पूरी की, तो काफी हद तक मसला हल हो जाएगा। नंबर 2 ये कि ये जो हम आरओ प्लांट्स लगा रहे हैं ये 115 और 116 के दोनों अतराफ में, क्योंकि मेरा इलाका दोनों का है, 249 बनाता है, और इसमें 118 को भी हम अकोमोडेट करेंगे। जो 1200 से 1500 आदमियों खाने का फ्री का शुरू होना है खाना, वो मेरे नेक्स्ट विजिट से पहले सब इन प्लेस और ऑपरेशन में होगा, और मीडिया के जो मेरे दोस्त हैं वो इसको मॉनिटर करेंगे। जो गलत चीज़ मेरी कोताही या मेरी तरफ से भी कोताही या मेरे MP या मेरी पार्टी की तरफ से भी होगी, मैं आपकी वो बात को सुनूंगा भी, उस पर जवाब भी दूंगा और उस पर अमल भी करूंगा ठीक होने का। रोडें और सड़कें और सीवरेज लाइंस का मसला है, उस पर भी हंगामी बुनियादों पे काम सिंध गवर्नमेंट के थ्रू ही मैं कर सकता हूँ, और मैंने वो अनापरस्ती का मसला भी छोड़ दिया है कि मैं ठीक हूँ और तुम गलत हो, या तुमने चोरी की और मैं ईमानदार हूँ और मेरी पार्टी ईमानदार है। मैंने वो बहस को भी दूर कर दिया, क्योंकि मेरी मुखालफत के ऊपर मेरे पाकिस्तान, मेरे कराची और मेरे सिंध की अवाम पिस रही है। वो पिसने का हल मैंने निकाला कि जी मैं अपना अना पीछे की, और मैंने कहा जी वर्किंग रिलेशनशिप बना जाए। हमारी सियासी मुखालफत एक दूसरे की पार्टियों के साथ है, थी और शायद रहेगी, लेकिन जो चीज़ अच्छी हुई है वो सिंध गवर्नमेंट ने मुझे आज भी ये कहा है कि आप हमें लिस्टें दे दें, क्योंकि आज मेरे पास बहुत सारी डिटेल में चोरी के कनेक्शंस, जाली कनेक्शंस, अभी जो एग्जिस्टिंग पोजीशन है, कई जगह पे तो सीवरेज लाइन, पाइप लाइन्स, पानी की लाइन्स ही नहीं मौजूद। उसके अंदर आज हमने DMC के ऑफिस में रेड किया या जाके उसको चेक किया, तो आपने देखा कि DMC डाउन ऑफिस के अंदर एक भी आदमी मौजूद नहीं था। तो मैं उन सबको कहना चाहता हूँ कि वो अपना किबला दुरुस्त करें। ना हम वो वफाकी हुकूमत है, ना मैं वफाकी वजीर हूँ जो ये बर्दाश्त करूंगा। मेरी डोमेन है या नहीं है, मैं एज अ पाकिस्तानी, पूरा पाकिस्तान मेरी डोमेन का हिस्सा है, और मैं इनको सॉर्ट आउट करना भी जानता हूँ। और मैं खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब से बात करूंगा, मैं CM सिंध से बात करूंगा, मैं सईद गनी साहब से आज बात करूंगा इस मसले के ऊपर कि टाउन ऑफिस अगर ऑपरेशनल नहीं होगा तो फिर किस तरह काम होगा। इंक्रोचमेंट गिराने का ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने दिया है कराची के अंदर, इल्जाम पे तहरीक इंसाफ पे लग रहा है। क्यों? हमारा कोई वास्ता नहीं है, वो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। और ये मैं जरूर खुलेआम कहना चाहता हूं कि हमारे वोटर के सबसे ज्यादा गिराए जा रहे हैं, और उसमें कुछ चीजें जायज जो है उनकी जायज चीजें भी गिराई जा रही हैं। मैं कहता हूं क्रॉस द बोर्ड करें, उसमें ना देखें कि तहरीक इंसाफ का कौन है, पीपल्स पार्टी का कौन है, MQ का कौन है, नून का कौन है या काफ का कौन है। जब एक हुक्म मिला है सुप्रीम कोर्ट से, तो इस हुक्म की जो आप पैरवी कर रहे हैं या उसको इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं, तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन के अंदर न्यूट्रल काम करें, नाजायज जाती ना करें। और हम एज अ वफाकी हुकूमत इस पे डिबेट कर रही है, डिस्कस कर रही है प्राइम मिनिस्टर साहब से, और उनको हमने कुछ मशवरे दिए कि कोई लीगलाइज करने का तरीका बनाया जाए, इन गरीबों को मोहलत दी जाए, इनको रिप्लेस करने के अंदर कोई जगह का रास्ता बनाया जाए। जो वफाक नहीं कर रहा, वफाक का कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन हम पूरे पाकिस्तान में शमूल कराची, इन स्पेसिफिक इंपॉर्टेंटली कराची के लिए मैं बात कर रहा हूं कि ना तो हमारे ये इंक्रोचमेंट इलीगल गिराने से कोई हमारा वास्ता है, ना हमारा ताल्लुक है। हाँ, हमारे वोटर्स को परेशान किया जा रहा है, और हम इसमें सिलसिले में भी वफाक अपना काम कर रही है। और उसमें अगर जरूरत पड़ी तो सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव मुराद अली शाह साहब हैं, उनके हम हेल्पिंग आर्म बनकर उनके मशवरा भी लेंगे, उनको मशवरा देंगे, उनको सपोर्ट करने की कोशिश करेंगे। पानी से रिलेटेड, मेरी वजारत से रिलेटेड जितनी चीजें हैं उनमें मैं पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट, सिंध गवर्नमेंट को सपोर्ट करूंगा, आउट ऑफ द बॉक्स जाके सपोर्ट करूंगा, आउट ऑफ द वे सपोर्ट करूंगा। और मैं उनके वादे को याद दिलाऊंगा चीफ मिनिस्टर सिंध के कि वो मेरी हर मसले को मेरे इलाके से लेके पूरे सिंध के मसले सॉल्व करेंगे। और सईद गनी साहब से मेरी जो आखिरी बात हुई उसमें उन्होंने मुझसे वादा किया था कि जो उनके बस में है वो करके देंगे, लेकिन अभी तक सईद गनी साहब आपके अहकामात शायद ग्राउंड तक नहीं पहुंचे हैं। तो मैं आपको याद भी दिलाऊंगा, रिक्वेस्ट भी करूंगा आपसे
मुर्तज़ा वहाब साहब से मेरी आज मुलाकात एक्सपेक्टेड है। हम सिंध गवर्नमेंट को ना डीरेल कर रहे हैं, ना डिट्रैक्ट कर रहे हैं, ना गिराने की कोई साजिश का हिस्सा बन रहे हैं, ना बनेंगे। उनको वोट्स के जरिए वो आए हैं, उस वोट का हम एहतराम करते हैं और उस एहतराम के तहत हम चाहते हैं कि हमारे लोगों का, इलाके के लोगों का काम फौरन हल हो, जैसे वो अपने इलाके के लोगों का कर रहे हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे इस अच्छे जेस्चर को अच्छे जेस्चर की तरह लिया जाएगा, क्योंकि मैं गुजारिश करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा, मिन्नत करूंगा, रिमाइंडर्स दूंगा, गले लगाऊंगा, वफाक से मदद भी करूंगा जो बनती है, वो भी, उससे बाहर भी। लेकिन अगर फिर भी कोई चीज नहीं हुई तो मैं अपने भाई मुराद अली शाह साहब को बताना चाहता हूं कि फिर थोड़ी बहुत, वो मेरी तबीयत भी जानते हैं, मैं अपनी नेचर के खिलाफ जाके बहुत सारी चीजें कर रहा हूं। मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि मेरा भाई मेरी बात सुनेगा। ये सिंध आपका जितना है उतना मेरा है। ये जो हमारा डिस्क्रिमिनेशन है हमारे अंदर कि ये महाजिर है, ये सिंधी है, ये पठान है, ये पीटीआई का है, इसका है, हम सारे पाकिस्तानी हैं। मेरी वजारत के अंदर जितनी मेरी मुखालिफ पार्टी है, उनका काम मैं आज भी सबसे पहले करता हूं और करूंगा। ये मैं रिवायत रखना चाहता हूं कि हम वोट का झगड़ा अपनी सियासी कारकर्दगी पे करेंगे, एक दूसरे को बुरा भला कहेंगे सियासी तौर पर, लेकिन जब हमारे काम का मसला आएगा तो ये बल्दिया जितना मेरा इलाका है, जितना मलिक साहब का, जितना आपका है, उतना सीएम सिंध का है, उतना ये सईद गनी का है, उतना ये मुराद अली शाह का है। जितना फेडरल मिनिस्टर फॉर वाटर रिसोर्स में, जितना मिनिस्टर वफाक का हूँ, उतना ही मिनिस्टर मैं सूबा सिंध का भी हूँ, पंजाब का भी हूँ, केपी का भी हूँ, बलूचिस्तान का भी हूँ, पूरे पाकिस्तान का हूँ मैं। तो ये तासुब मैं खत्म करना चाहता हूँ, मैं पहल कर रहा हूँ। अगर मेरी पुरानी कोई बात संजीदगी से ली गई होती तो आज शायद हमें दिन ना देखना पड़ता। तो आज जो अनाउंसमेंट है उसमें शेल्टर होम 1200 से 1500 आदमियों के खाने का फ्री इंतजाम बल्दिया के अंदर, आरओ प्लांट 10 से 15, 4 का तो आपको मिल गया। और उसके बाद जो हमारे साथ डोनर्स, हमारे दोस्त जो हमारे साथ मुखलिसी का काम कर रहे हैं, इसमें कोई बजट वफाक का नहीं है, कोई पैसा गवर्नमेंट पाकिस्तान का नहीं है। नंबर 1। नंबर 2 ये कि मेरी वजारत के अंदर, क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट का पैसा नहीं है, ऑस्टेरिटी ड्राइव के तहत कोई चीज हम कर नहीं सकते, हर काम शुरू हुआ अधूरा छूट गया है। 500 प्रोजेक्ट है, 500 के 500 प्रोजेक्ट में किकबैक ले ली गई, 500 के 500 प्रोजेक्ट जमीन से उठा के छोड़ दिए। अब हमने प्रायोरिटी लिस्ट बनाई है, जितने पैसे होंगे उतने प्रोजेक्ट अनाउंस होंगे और कंप्लीट होंगे, बाकी प्रोजेक्ट हम अनाउंस ही नहीं करेंगे। अगर हमारे पास 10 रुपए है और उससे हम 2 प्रोजेक्ट कर सकते हैं तो 10 नहीं अनाउंस करेंगे, हम 2 पे पैसा लगाएंगे, 2 कंप्लीट करेंगे। ये जो आज सड़कें और गटर जो हम देखते आ रहे हैं, मेरी फिर गुजारिश है बल्दिया के लोगों से, मैंने मस्जिद में भी कहा है और मुझे बल्दिया के लोगों ने फिर वही प्यार और वही कॉन्फिडेंस दिया है कि देखिए थोड़ा टाइम दें, रोजा रखते हैं तो मगरिब की अजान का इंतजार करते हैं खोलने का, बच्चे की पैदाइश में 9 महीने का टाइम लगता है, जुमे की नमाज के लिए 6 दिन इंतजार करते हैं तो जुमा आता है, हर चीज का टाइम लगेगा। हमारे पास जादू की छड़ी नहीं है कि हम हिलाएंगे सब चीजें ठीक हो जाएगी ना। मैं अभी बहस में चलना चाहता हूँ कि उन्होंने ये किया और उन्होंने ये किया और उन्होंने ये किया, उन्होंने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया, मुल्क तबाह कर दिया, मुल्क के खिलाफ साजिश की। अगर इस मुल्क में रोटी कपड़ा मकान, अस्पताल, सड़कें, स्कूल, सीवरेज लाइन, सब चीजें ठीक हो जाएंगी जो इमरान खान साहब की क़यादत में इंशाल्लाह होंगी, तो बाकी सियासतदानों की सियासत तो कब्र में दफन हो जाएगी। आप लोग समझें, जब आप मुल्क को तबाही के रास्ते में ले जाते हैं तभी इन लोगों की सियासत चमकती है। ये सियासतदान मुल्क को धकेल कर अपने अवाम के साथ साजिश करके, अपने लोगों का हक मार कर, अपनी अफवाज के साजिश करके, अपनी जुडिशरी के लिए साजिश करके फिर इनकी सियासत चमकती है। हम उस सियासत को दफन करने जा रहे हैं क्योंकि हम ठीक काम कर रहे हैं। हमें ये बताया जाए कि जितने महीने गुजरे, वजीर आजम का कोई स्कैंडल आया, कोई वजीर, किसी वजीर का कोई स्कैंडल आया, किसी ने अपने भाई भतीजे को कुछ दे दिया, किसी ने कोई नौकरी दे दी। अभी हम गए थे टाउन ऑफिस के अंदर, वहां पे देखा क्या हुआ। टाउन ऑफिस के, डीएमसी टाउन ऑफिस और लोकल बॉडी के अंदर बातें, जितने इदारे उसमें 30% तो वो लोग हैं जो जेल में इनकी तनख्वाहें चल रही हैं, और जो 70% लोग काम कर रहे हैं वो आपने देखा ऑफिस में मौजूद नहीं है। और ऑफिस में आप जब गए तो ऑफिसर कह रहे हैं कि जुम्मा हफ्ता इत्वार तो छुट्टी होती है। तो भाई अगर गवर्नमेंट पाकिस्तान ने 3 छुट्टियां अनाउंस कर दी तो फिर चार दिन में आने की जरूरत क्या है? 4 दिन में घर जाके बैठ जाओ फिर। तो ये आप लोगों के तवज्जो से, आपके कैमरा के तवज्जो से ये हम दिखा रहे हैं कौम को। और जो चीजें आज मैं कह के जा रहा हूँ आपके पास से, और अभी आपके साथ मैं विजिट करूंगा, जो सड़कें बन गई हैं, ऐसा नहीं है कि इस 3-4 महीनों में बल्दिया में कोई काम नहीं हुआ। हाँ, बल्दिया में
जितने मसले हैं 100 मसले हैं तो शायद 7 मसले भी हमने हल ना किए हों, लेकिन 5 जरूर किए ग्राउंड के ऊपर, जो आज से पहले नहीं हुए हैं। जो इनसे पहले मुंतखब हुए लोग वो 5 दफा नहीं आए, मैं एहसान नहीं करा, मेरा इलाका है, इन्होंने मुझे वोट दिए, इज्जत दिए, प्यार दिया है, मैं अपनी बसात से बाहर जाकर करूंगा, अपने वादे पे खड़ा हूं। पुलिस का इलाके की आपका शुक्रिया अदा करता हूं मैं कि थाने की कंप्लेंट्स बहुत हद तक कम हुई है। एसएसपी, डीआईजी और इन सब का मैं आईजी चीफ कराची चीफ पुलिस का शुक्रिया अदा करता हूं कि बल्दिया के अंदर खास तौर पर मुझे मलिक साहब ने बताया कि काफ़ी हद तक मसले हल होना शुरू हुए हैं। मेरी अरशद साहब से गुजारिश होगी कि आपने अपने बच्चों की तरह इनको लेना है, किसी का नाजायज़ नहीं करना इस इलाके के अंदर, और जिस तरह आप लोग कर रहे हैं हम आपको फुल सपोर्ट करेंगे और आपको शाबाशी भी देंगे, और आपके जितने मसले हैं उनमें भी कोशिश करेंगे कि सूबा सिंध की मुआवनत करें, उनकी हेल्प करें, उनको गाइड करें। जी साहब, आपका पूरा इलाका जो है वो तो खंडर बना हुआ है जहाँ से हम चलते हुए आ रहे हैं, और आज आप यहाँ बैठ के मोहब्बत बांट रहे हैं सिंध हुकूमत के साथ। तो सिंध हुकूमत ने ऐसा कौन सा वो आपको कह दिया कि हम ये काम जो है वो शुरू करवाने वाले, एक तो ये, और दूसरा अपने इलाके में बताइएगा कितने आरओ प्लांट जो है वो आप लगाने जा रहे हैं? सर भाई बहुत शुक्रिया आपका। देखिए सिंध गवर्नमेंट के साथ मेरे पास एक रास्ता ये है कि जो आपने बात की वो बिल्कुल बराक बात की और हक की बात की कि खंडर नहीं मौजूदाड़ा से ही बुरा हाल है इसका, और मैं सिंध गवर्नमेंट का मेरा एक रास्ता ये है कि मैं लड़ाई करूं, और लड़ाई करने के बाद क्योंकि सूबाई हुकूमत उनकी है तो मैं अपने सारे आदमियों को एक और अंधेरे में धकेल दूं। तो मैंने उनसे कहा कि जी वफाक की जो मेरी वजारत से चीज़ें हैं, वफाकी हद तक जो चीज़ें मैं आपको सपोर्ट करूंगा, और उन्होंने मुझे कहा कि जी सड़क भी हम आपको बना के देंगे, अभी तक वादे ही हैं। उन्होंने कहा कि जी हम आपकी सीवरेज लाइन का मसला हल करके देंगे, हम आपके पानी का मसला हल करके। ये पहली दफा सिंध गवर्नमेंट ने किसी ऑपोजिट पार्टी को कहा है, इससे पहले तो ना ऑपोजिट पार्टी ने कभी कहा है कि हम कुछ करेंगे, वफाक ने ना सूबे ने कहा है। तो ये एक अच्छा खैर मकदम है। अगर इस अच्छे इकदाम के अंदर 1% चांस है कि काम हो जाए, मैं वो चांस लूंगा लूंगा लूंगा, प्यार से बात करके, मिन्नत करके, गले लगा के। लेकिन नहीं हुआ तो तलत भाई आप भी यही हैं और मैं भी यही हूँ, थोड़ा बहुत तो आप मुझे जानते ही हैं। दामाद जो आप बता रहे हैं करने जा रहे हैं, इसकी डेडलाइन क्या है, कब तक हम देखेंगे ये सारी चीजें हो जाएंगी? और दूसरी ये, आप कह रहे हैं सिंध गवर्नमेंट को डी-ट्रैक नहीं करना चाहते। 2 दिन पहले विफाकी वजीर इत्तलात आए थे, वो कह रहे हैं सिंध हुकूमत जो है गैस का गुबार है, उसकी पिन हमारे पास है। तो ये मैसेज कैसे देखें, आपकी बात कैसे करें? देखिए जी कर लेना फैसल, इसमें ये ऐड कर लें कि जो आप इतनी जो मुफाहमत की बातें कर रहे हैं, तो आप इमरान खान का पैगाम आप दे रहे हैं या फिर जो फवाद चौधरी दे रहे थे वो दे रहे थे? डिसाइड कर लें, बिकॉज बोथ आर फेडरल मिनिस्टर। तो पैगाम पीटीआई का आप दे रहे हैं, फवाद चौधरी? देखिए जी मेरी बात सुनिए, मैं जो फवाद चौधरी साहब ने बातें की वो उस पैराए के बात पे की है जब हमें ये कहा जाएगा इमेच्योर इनसेंसिबल बातें अगर की जाएंगी कि 16 एमपीओ के तहत वफाकी वजीरों को बंद कर दिया जाएगा, जेल में डाल दिया जाएगा और सूबा सिंध में आने पे पाबंदी लगा दी जाएगी। तो इमेच्योर बातें जब कोई देगा तो फिर उसका सियासी जवाब भी वैसा ही मिलेगा। तो फवाद चौधरी साहब ने उस जुमरे में बात की, नंबर 1। नंबर 2 ये कि जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि हम मैंडेट का एहतराम करते हैं और हम किसी किस्म की कोई साजिश ना डी रेल ना डी ट्रैक कर रहे हैं, तो ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की लाइन है, मेरी ज़ाती लाइन नहीं है। वरना मैं ज़ाती लाइन के अंदर अपनी ज़ाती लाइन ऐड कर देता हूँ, और अब जब मैं वफाक को रिप्रेजेंट कर रहा तो मैं वफाक की ही बात करूँगा। तीसरा सवाल आपने किया था जो हम काम शुरू करें 12 तलत भाई बिटवीन 10 से 15 आरओ प्लांट्स का हम काम शुरू करने जा रहे हैं। डेडलाइन मैंने कहा है कि मेरे नेक्स्ट ट्रिप से पहले इनके ऊपर काम शुरू हो जाना चाहिए, नेक्स्ट 2 to 3 वीक्स। और खाने का बंदोबस्त जो 1200-1500 आदमियों का हम कर रहे हैं फ्री अल्लाह के हुक्म से, वो भी इसी 2 से 3 हफ्ते का है। और जो शेल्टर होम का कंस्ट्रक्शन करने की बात कर रहे हैं 1000 आदमियों की, 600 से 1000 आदमी जगह हमने देखनी है, क्योंकि हमें सरकारी ज़मीन उसके अंदर लेनी है, कोई कब्जा की ज़मीन नहीं। और तीसरी चीज़ ये कि मुझे डीएमसी के अंदर कुछ हमारे अपनों की भी शिकायत आई है, उस पर ही मैंने मलिक साहब को बता दिया, हिदायत दे दी कि उस पर क्या करना है। और हम एक डिस्पेंसरी जो मैंने कब्जा छुड़ाया था उस डिस्पेंसरी को ऑपरेशनल भी करने जा रहा हूँ। और एक जो अस्पताल इलेक्शन के दिनों में हमने एड्रेस किया था 120, उसके अंदर कोई एनजीओ का प्रॉब्लम है, उसको भी हम सॉर्ट आउट कर रहे हैं। वो अस्पताल सेकंड फेज पे, लेकिन डिस्पेंसरी ऑपरेशनल हो रही है। लड़कियों का स्कूल अपनी बेटियों के लिए मैंने कहा था कि बहुत सारे लोगों की ख्वाहिश थी कि वो बच्चियां बच्चों के साथ ही पढ़ना चाहती लड़कों के साथ। तो एक स्कूल लड़कियों का सेपरेट बन रहा है और एक स्कूल लड़कों का सेपरेट बन रहा है, दोनों 115 और 116 में। ये शुरुआत है और उसका स्टैंडर्ड जो होगा वो प्राइवेट स्कूल की तवज्जो से होगा और उसमें जो एक्सपर्ट्स हैं उनको भी ले लिया जाएगा। जी और ये भी बात आती है कि आपके पास इतनी बड़ी
کہا جاتا ہے کہ آپ پہلے اپنے اتحادیوں کو سنبھالیں، تو آپ کے اتحادیوں کے ساتھ معاملات کس حد تک؟ فیض بھائی دیکھیں، اگر میری اتحاد میں اگر میرے پاس ایک پارٹی کی بھی اکثریت ہے تو میں آپ کو ایک سیٹ کی بھی اگر اکثریت ہے، 6-7 سیٹیں تو بہت دور کی بات آپ کر رہے ہیں، ایک سیٹ کی بھی اگر ہے تو میں آپ کو بڑا کلیئرلی کیٹیگوریکلی بتاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تو ہماری گورنمنٹ گرا سکتا ہے، کسی کا باپ بھی ورنہ نہیں گرا سکتا. ٹھیک ہے جی. آپ دونوں وزراء ابھی بیٹھے ہوئے موجود اسی علاقے میں، جو باتیں آپ نے کی تو اپنی طرف سے، لیکن اس علاقے کے جو مسئلے مسائل ہے، روڈ، کالج، اسپتال، سیوریج، گیس، بجلی، پانی، یہ کچھ بھی نہیں، یہ ایک لاوارث علاقہ ہے. ماضی کے وزراء نے یہی باتیں کیے ہوئے آئے ہوئے لیکن چلے گئے، کچھ بھی نہیں کیا. ابھی آپ صرف ارادہ رکھتے ہو یا وعدہ بھی کرتے ہو اس کام کرنے کا؟ مجھے تو نہیں پتا کہ آپ کا آخری وزیر یہاں سے کون گیا تھا، آپ کو خود بھی نہیں یاد ہوگا، مجھے بھی نہیں یاد. میں یہاں آ رہا ہوں، جا رہا ہوں، میرا علاقہ ہے. میں نے آپ سے کہا کہ یہ میرا عہد بھی ہے، میری سوچ بھی ہے. وعدہ تو سندھ گورنمنٹ نے کرنا ہے، لیکن میں نے اس وعدے کے لیے بہت کچھ اپنے دل کے اندر پتھر باندھ کے بھی میں پیچھے ہٹا ہوں اور بہت کچھ سندھ کو دینے کو تیار ہو گیا ہوں. جو میری ان کی جو ڈیمانڈ ہے اس سے زیادہ دینے کو تیار ہوں. تو سندھ کو اگر میں دینے کو تیار ہوں وفاق کی وزیر ہو کر اپنی وزارت سے، تو کس کے لیے دے رہا ہوں؟ اپنے سندھ کے لیے دے رہا ہوں، اپنے کراچی کے لیے دے رہا ہوں، اپنے علاقے کے لیے دے رہا ہوں. تو میں تو دل اتنا بڑا دکھا رہا ہوں، مانگنے کا میں تھوڑا سا چیز مانگ رہا ہوں. وزیر اعظم نے کہا ہے کہ 95 ارب روپے LFC ایوارڈ میں سے کم دیے گئے. سندھ کو ترقیاتی اسکیمیں جو ہیں اس وجہ سے تعطل کا شکار ہیں. تو آپ نے 95 ارب سندھ کے کیوں روکے ہوئے ہیں، کیوں نہیں دے رہے ہیں تاکہ یہ روڈ بنے، پانی آئے؟ ابھی دے دوں یا گاڑی سے نکال کے دے دوں؟ پوچھ رہا ہوں نا، کب دیں گے؟ اس پہ تو وفاق ڈسکس کرے گا، پرائم منسٹر ڈیسائیڈ کرے گا اس کے اوپر. جواب دے رہے، آپ نے ابھی فرمایا کہ آپ اس حلقے میں آ بھی رہے، جا بھی رہے. کراچی کا بلدیہ ٹاؤن وہ علاقہ ہے جہاں پر آپ اگر یہاں پر آ بھی رہے، جا بھی رہے تو لوگ جو ہے وہ تلاشیں گمشدگی کی مہمیں کیوں چلا رہے ہیں آپ کے اور MPA کے حوالے سے، اور کیوں ایسی خبریں سننے کو ملتی ہیں؟ دیکھیں جی، MPA صاحب کا تو مسئلہ سے آپ کو پتا ہے، وہ رہتے ہی آئے، یہ واحد کانسٹیٹیوشن جس کا MP ہر وقت 24 گھنٹے موجود ہے. دوسرا یہ کہ آپ کو پتا ہے کہ ملک کے اندر ایک حصہ مجھے بہت زیادہ پیار کرتا ہے، آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے. تو ایسی وہ بہت ساری گمشدگیاں لگاتے رہے، ان سے کہیں کہ خود نہ کہیں گمشدہ ہو جائیں. آپ نے یہ کہا کہ ہمارا کام نہیں ہے، سپریم کورٹ کا آرڈر ہے، ہم نہیں کر رہے. MQM کہتی ہے کہ ہمارا کام نہیں ہے، PTI کرا رہی ہے یا سپریم کورٹ کا آرڈر ہے. لوگ پس رہے ہیں، بے گھر ہو گئے ہیں، پریشان ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اب عمران خان اس پہ فیصلہ نہیں کر سکتے، کوئی فیسیلیٹیٹ کریں. جب بنی گالا جو ہے اس کو جو ہے سپریم کورٹ وہ دے سکتی ہے، سہولیات دے سکتی ہے. تو آپ لوگوں کے لیے کوئی ایسا بہت فیصل بھائی، آپ کا بڑا اچھا سوال ہے. اس پہ ہمارے وہاں ڈیبیٹ ہوئی ہے. میں مخلصی سے بتانا چاہتا ہوں کہ عمران خان صاحب نے ڈیبیٹ آن کرائی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ اگر ایک تو یہ کہ سپریم کورٹ کے اوپر آرڈر کے اوپر ہم کوئی آرڈر بائی پاس نہیں کر سکتے، یہ ہم بڑے کلیئر ہے، نہ ہم کریں گے، نہ ہماری جوریسڈکشن بنتی ہے، نہ ہم ایسی گورنمنٹ ہے کہ ہم سپریم کورٹ سے لڑائی کریں گے، کسی کورٹ سے بھی لڑائی کریں گے. ایک تو ان کا آرڈر ہے، صحیح ہے غلط ہے، وہ سپریم کورٹ کا آرڈر ہے. ٹھیک ہے جی. جیسے انہوں نے ریگولائز کرنے کی بات کی ہے باقی چیزوں کو، اسی طرح اس ریگولائزیشن کے کینوس کے اندر ہی عمران خان صاحب نے ڈیبیٹ آن کروائی اور اس پہ ہم نے لا ڈویژن کو کچھ کوشچن مارک کر کے بھی بھیجے کہ اس کو ریگولائز کرانے کا کیا طریقہ ہے، کیونکہ ہمارے لیے انلیگل کنسٹرکشن تو انلیگل ہے، لیکن جو ایک غریب آدمی ہے جو یہ صوبائی حکومتوں کا وفاقی وزیر فیصل واؤڈا کراچی میں پریس کانفرنس کر رہے ہیں.